हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है रस। कक्षा 10 और कक्षा 12 में आपके सिलेबस में दिया हुआ है रस। तो आज रस के टॉपिक पे ही हम चर्चा करेंगे। रस क्या है जान लेते हैं। देखिए रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। देखिए रस का परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी जिस आनंद की हमें खुशी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। या तो हम कह लें कि रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं या प्राण तत्व भी माना जाता है। ऐसा ऐसा कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रस की परिभाषा क्या है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आगे है रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है। तो फिर रसों की चर्चा हम बाद में कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे रस, उनके अस्थायी भाव, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रस होता क्या है। तो सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। 10वां रस इनका वात्सल रस है और 11वां रस क्या है? भक्ति रस है। 10वां रस वात्सल और 11वां रस क्या है? भक्ति रस है। देखिए रस के कुछ अव्यय होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। रस के अव्यय कितने होते हैं? 4। पहला है अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। तो पहला देख लेते हैं अस्थायी भाव क्या होता है। जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं वे अस्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे हमारे अंदर जैसे क्रोध हुआ, दया हुआ, संयोग हुआ। अस्थायी भाव का मतलब क्या होता है? इसे प्रधान भाव भी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात में हम समझ लेते हैं कि जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 9। तो फिलहाल इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या है विभाव। विभाव क्या होता है? अस्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। अस्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। यदि क्रोध आपको लगा हो, कोई आके कुछ और बोल दे तो आपका क्रोध और बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे? हम विभाव कह देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आगे है देखिए विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव के प्रकार यदि पूछ लिया जाए तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है इसे देख लेते हैं। जिस चीज के कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन। जैसे नायक नायिका देखने के बाद हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आलंबन। कहने का मतलब जिस भी टॉपिक का विषय बन जाए, जैसे नायक नायिका, उसे हम क्या कहेंगे? आलंबन। आगे है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है इसे देख लेते हैं। अस्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व, जैसे सौंदर्य। अनुभाव क्या होता है? मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे सांस तेज होना, आंख मारना, इन क्या कहेंगे? इनको अनुभाव कहेंगे। या किसी को देखने के बाद हमारे अंदर जो दया आ जाती है उसे क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। आगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं, संचारी भाव, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संचारी भाव। जैसे चिंता हमारे मन में थोड़े समय के लिए आती है, उसके बाद किसी कारण से हट भी जाती है। कभी कभी हम चिंता को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं चिंता कि वो हम हमेशा भूल जाए, चिंता रहती है लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संचारी भाव। आगे बात कर लेते हैं रसों की। देखिए क्लास 10 और 12 में रस और अस्थायी भाव अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आज आगे देख लेते हैं उन्हीं रस और अस्थायी भाव, बिल्कुल आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे। देखिए पहला क्या है? श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? रत या प्रेम। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रत या प्रेम। आगे है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। चौथा है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हमारे चैनल पर क्लास 9 और 10 का मैथ भी कराया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी देखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आगे है भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? भय। फिर 7वां नंबर है विभत्स रस। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा कहिए या घृणा। कक्षा 10 और 12 में रस से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे चैनल के द्वारा आपको हिंदी विषय बहुत ही अच्छे से समझाया गया, आप नीचे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला है अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। 9वां है शांत रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद। 10वां क्या है? वात्सल्य रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। बिल्कुल सेम वही वात्सल का वात्सल्य। अगला है भक्ति रस। इसका अनुराग। तो कैसा रहा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।